हाय एवरीवन। बात करेंगे जब आप फर्स्ट टाइम अपना दांत निकालने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ब्रेकफास्ट किया होना चाहिए। सेकंड, आपको आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूरी तरह से अपने डेंटिस्ट को बतानी है। चाहे आप बीपी के पेशेंट हैं, चाहे आप शुगर के पेशेंट हैं, चाहे आप एस्थमेटिक हैं, या फिर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कभी कट लग जाए तो खून ज़्यादा बहता है और उसे भरने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके डेंटिस्ट को बतानी है। प्रेगनेंसी है तब आपको डेंटिस्ट को बताना है। इसके अलावा चाहे आपको कभी एपिलेप्टिक फिट्स आए हों या फिर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, इवन फॉर दैट रीज़न आप साइकेट्रिक से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, डिप्रेशन के मरीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके डेंटिस्ट को बिफोर हैंड बतानी है। साथ ही जिस दिन आप जाएं तो अपनी जो भी आप मेडिसिन लेते हैं वो आपने घर से खा के जानी है। और इसके साथ जब भी आप जाएं वहाँ पे तो आपको अपना बीपी ज़रूर चेक करवाना है, क्योंकि कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि पेशेंट आते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि वो बीपी के मरीज़ हैं। तो कई बार जैसे हम अपने पेशेंट को रेगुलर चेकअप के लिए भेजते हैं बीपी का, तो उनका कई बार बीपी रेज जाता है। इसी तरह अगर आपको एपिलेप्टिक फिट्स कभी आए हैं तो आपको आपके डेंटिस्ट को बताना है, उसकी दवाई आपके साथ होनी चाहिए। और अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं तो आपके पास इन्हेलर रहना चाहिए। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो आप वही अपनी दवाई घर से खा के आएंगे। और साथ में एक रहता है कि जब आप फर्स्ट टाइम अपना दांत निकाल रहे हैं तो हम एक पैच टेस्ट करते हैं। आपके यहाँ पे स्किन पे हम छोटा सा जो हम एनेस्थीसिया आपके ब्लॉक जो हम आपके ओरल कैविटी मुंह में देते हैं सुन करने के लिए, तो उसका एक पैच टेस्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो उस टेस्ट को करने के बाद हम वेट करते हैं 3 to 5 मिनट्स। तो उसमें अगर आपको किसी भी तरह की घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहा है या वहाँ पे आपको खारिश हो रही है, तो वो सब आपको आपके डेंटिस्ट को बताना होता है। तो ये सब थी बातें। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आपके डेंटिस्ट आपका दांत निकाल रहे हैं तो आप जब सुन करते हैं तो आपको खुद बताना है अपने डेंटिस्ट को कि आपको सुन जैसा लग रहा है। आपके डेंटिस्ट खुद बताएंगे, क्योंकि कोई भी दांत निकालना है तो उसके लिए एनेस्थीसिया हमारा अलग अलग तरह के ब्लॉक्स दिए जाते हैं। ऊपर के दांतों के लिए अलग ब्लॉक्स रहते हैं, नीचे के दांतों के लिए अलग ब्लॉक्स रहते हैं। तो जो सुन वाला पोर्शन भी रहता है वो अलग रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका पीछे का दांत निकाल रहे हैं तो आपको वहीं पे सुन लगे, ठीक है। तो वो सुनने जैसे हम ऊपर का दांत निकाल रहे हैं तो हमारा सुन ये ऊपर वाला आधा होंठ रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्लॉक दिया जा रहा है। प्लस आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, पैनिक नहीं करना है। अगर पेन आ रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट को बताएं। अगर पेन नहीं आ रहा है, सिर्फ फोबिया है, डर लग रहा है, तब भी बताएं। क्योंकि अदरवाइज ऐसा रहता है कि अगर आप फोबिया के कारण चिल्ला रहे हो तो डेंटिस्ट भी थोड़ा सा कंफ्यूज रह जाते हैं कि आप बेसिकली आपको पेन हो रहा है या फोबिया के कारण। तो आपको और हम फिर उसमें एनेस्थीसिया दे देते हैं। बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया भी सही नहीं रहता। एक ज़रूरी पॉइंट और कि अल्कोहल, जिस दिन दांत निकालना है उस दिन शराब ना पिएं। उसके पिछली रात अगर शराब ना पिएं तो ज़्यादा बेटर है। प्लस एक और चीज़ रहती है, आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके आए। कई बार क्या रहता है, हमारा जो मजबूत दांत रहता है अगर हम उसे निकालने लगते हैं तो कई बार वो टूट जाता है और उसकी जड़ें अंदर रह जाती हैं। ऐसे केसेस में हमें सर्जिकल एक्सट्रैक्शन से उसे निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आप थोड़े से प्रिपेयर्ड रहने चाहिए और पैनिक नहीं करना है। पूरे कॉन्फिडेंस से अपने डेंटिस्ट को मिले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।